हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल मेडिको। तो आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो एनसीईआरटी है उसके से क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरह से मेडिटिंग करनी है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जिस यहाँ से फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें से हमें देखना है, दो तीन साइट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दो तीन जो फुल फॉर्म है वो हमें पता होनी चाहिए यहाँ से। एक तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी गाइस, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पता होना चाहिए WHO का मतलब क्या होता है। जब हमें रिवीजन करना है तो हमें इसी तरह रिवीजन करना है कि हमें जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। WHO का पता होना चाहिए यहाँ से। दैन हम आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारे पास आता है यहाँ पे एक RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म और इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि क्या था ये, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम चाहते हैं, अगले मेरे को पता होना चाहिए एमनियोसेंट्स क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस रिगार्डिंग क्यों यूज होता है, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों बैन कर दिया, ये पता होना चाहिए। देन इसके बाद हमारे को इस क्यों यूज होता था ये पता होना चाहिए यहाँ पे। ये डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया की का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। अगला हमारे को बताना चाहिए सहेली, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहेली बताना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे को पढ़नी है हमें सारी एनसीईआरटी, लेकिन इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए क्या से कहाँ से क्या पढ़ना है। अब सहेली किसने बनाई ये पता होना चाहिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया, कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, इंस्टीट्यूट में स्थित है ये इंस्टीट्यूट। इसके रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारे को इसके बाद हमने ये नॉर्मल है आपको बताना चाहिए कि पॉपुलेशन स्टेबिलिटी एंड बर्थ कंट्रोल ये बताना चाहिए। इसके बाद अगला इसमें नेचुरल मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, पीरियोडिक एब्सेंस के बारे में पता होना चाहिए, विड्रोल या कोइटस इंटरकोइटस के बारे में बताना चाहिए। एक तो ये बताना चाहिए नेचुरल मेथड, पीरियोडिक एब्सेंस एंड विड्रोल इंटर। अब पीरियोडिक एब्सेंस कब से कब तक होता है? 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक, 10 से लेकर 17 डेज तक होता है, ठीक है। एक अपने पास स्केल होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये पता होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल कितने मंथ तक कारगर है? 6 मंथ तक। इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये याद रखना है, इस जो नेचुरल मेथड्स उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये साइड इफ़ेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। साइड इफ़ेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? ऑलमोस्ट नील होते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट नील, साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील, चांस फेलियर हाई होते हैं। अब आता है बैरियर में अपने को बताना चाहिए यहाँ पर बैरियर्स में कॉन्डम्स वगैरह का पता होना चाहिए हमें। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ सब पढ़ते हैं, लेकिन हमारे को इसके बारे में बताना चाहिए। डायफ्राम, सर्वाइकल कीप एंड वॉल्ट्स के बारे में आल्सो बताना चाहिए कि रबड़ से मेड होते हैं सट और इंसर्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कवर सर्वाइकल ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस, दे प्रिवेंट कॉन्ट्रास्ट। इसमें हमें इंपॉर्टेंट लाइन पता होनी चाहिए कि ये रीयूजेबल होते हैं, दे आर रीयूजेबल। अपने क्या बोला? रीयूजेबल होते हैं, ये रीयूजेबल है, ठीक है। तो अब इसके बाद अपने पास अगला आता है कि आईयूडीज़, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। आईयूडीज़ के बारे में बताना चाहिए, आईयूडीज़ क्या होती है इसके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अपने को ये सब पता होना चाहिए यहाँ से कि जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ कौन सी है। कॉपर रिलीजिंग अपने को बताना चाहिए। कॉपर रिलीजिंग आयोडी हो जाएगी कॉपर 7 375 375 हो जाएगी। नॉन मेडिकेटेड कौन सी हो जाएगी ये बताना चाहिए यहाँ से हमें। लिपलेस लूप हो जाएगी। और हार्मोन रोचन वाली हो जाएगी LNG-20, ये बताना चाहिए, ठीक है। इसके अपने पास आता है ये डायग्राम। अब इस डायग्राम में हमारे को पता होना चाहिए कि ये 6 के सेट में है। कितने? 6 के सेट में है। 6 के सेट में इम्प्लांट किया जाता है। कितने के सेट्स में? 6 के सेट्स में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। इसमें मेरे को ये बताना चाहिए कि ये 6 होते हैं। ये कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं, 6, ये पता होना चाहिए इसमें। इसके बाद अगर अपन देखें अगला तो इसके बाद अपने वही हो गया। अब पिल्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए हमें, पिल्स वगैरह के बारे में पढ़ना होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद अगर अपन देखें, ठीक है, पिल्स के बारे में बताना चाहिए, ठीक है, पिल्स के बारे में बताना चाहिए। इसके बाद अपन देखिए और आफ्टर और सहेली, इम्पोर्टेंट बात ये सहेली के बारे में ये बताना चाहिए, सहेली नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है। इम्पोर्टेंट कैसी है, नॉन स्टेरॉयडल, गेल नॉन स्टेरॉयड पिल्स है, नॉन स्टेरॉयड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, और वंस में एक बार ली जाती है, वीक में वंस में एक बार ली जाती है, ठीक है, ये ठीक है, ये बताना चाहिए। ये वीक में वंस एक बार ली जाती है, ठीक है, अपने को बताना चाहिए, वीक में वंस भी लेती है। इसके बाद हमें जो इमरजेंसी पिल्स हैं उनके बारे में बताना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने को थोड़ा उसके बारे में देख लेना है, फिर अपने को ये डायग्राम याद होना चाहिए। अब इस डायग्राम को कैसे पढ़ना है, इस डायग्राम में ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी बताना चाहिए, ठीक है, ये बताना चाहिए। अब बात आती है इस डायग्राम को कैसे क्वेश्चन आ सकता है। इस डायग्राम में वो, इस डायग्राम में या इस डायग्राम में वो कुछ भी पूछ सकता है, लेबलिंग पूछ लेगा, वो ऐसा करेगा कि इस डायग्राम में वो पूछ लेगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो हमें बताना चाहिए टेस्टिस है, और इसमें ये पूछ लेगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है, फैलोपियन ट्यूब है कि ओवरी है, ये पूछ लेगा कि ये क्या है, यूट्रस है कि सर्विकल कैप है, एक्सवाइजेड कुछ भी पूछ सकता है, तो ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो हमें इस डायग्राम को भी लेबलिंग के थ्रू याद होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ से और मेडिकल, अभी अपने को एक और ये चीज़ बताऊँ कि मेडिकल टर्मिनेशन है, ये बताना चाहिए 2017 में, ये बताना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात MTP, ये यहाँ से MTP के बारे में, ये यहाँ से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बताना चाहिए कि कितनी होती है, 45 से 50 मिलियन MTPs होती है एक ईयर में, और कितनी होती है 1.5, और जो कितना है 1.5 है टोटल नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़ का, ये बताना चाहिए। 1.5 है कि 1.7 है, कितना है, तो ये बताना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें अगला, और तो अब इम्पोर्टेंट बात कि कब तक सेफ होती है, इम्पोर्टेंट ये भी देखना है कि कब तक सेफ होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसके लिए अपने को कैसे करना है। अब आती है बात STD, ठीक है। STD पहले तो बताना चाहिए STD क्या है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ये STD बताना चाहिए यहाँ से, और ये यहाँ से ये STD बताना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, वेंडर डिजीज़, ये बताना चाहिए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि अपने को ये जो यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, सॉरी गाइस, ये यहाँ पे जितने भी लिखे हुए हैं, ये गोनेरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, इनके ये इन सब का ये बैक्टीरियल डिजीज़ है कि वायरल डिजीज़ है, ये बताना चाहिए। इसके बाद हमें ये एक और चीज़ बतानी चाहिए कि ये इसका जो एजेंट है, एजेंट बताना चाहिए, इनका एजेंट बताना चाहिए कि कौन सा होता है एजेंट, ये बताना चाहिए। तो इसकी हमें देख लेंगे, अगर आप मुझे कहेंगे तो मुझे आप कमेंट करें तो मैं आपको इसको बता दूँगा, ठीक है। देन अपने को अगली बात है कि ये हो गया। इसके बाद अगर देखें अगला, देन गाइस हमें ये आता है यहाँ पे IVF वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। IVF क्या होता है, इंट्रायूटेरल ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए समरी में भी कुछ 1-2 लाइनें इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। अब आते हैं क्या क्वेश्चंस पे, मेन बात है क्वेश्चंस पर। तो इसमें क्वेश्चंस में देखा जाए, ये जो 4 क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये पहला, अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली ट्रू है कि फॉल्स, हमें बताना चाहिए। दूसरा ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं गाइस। दोस्तों आपको ये बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप स्टार लगा लें, ये कंफर्म ना सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और वो यही पूछेगा कितने का सकते हैं, कितने का ना सकते हैं, ठीक है। देन ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नेशनल मेडिको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके।